नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सेल्फ मेडिकोस में। तो आज हम पढ़ेंगे सेलुलर एडेप्टेशन का जो लास्ट टॉपिक है वो डिस्प्लेसिया है। ठीक है, तो आज हम लास्ट में डिस्प्लेसिया को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों मैं डिस्प्लेसिया के बारे में कुछ बात बता दूं कि डिस्प्लेसिया जो होता है ये प्री कैंसरस स्टेज होता है। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। डिस्प्लेसिया, ठीक है, तो ये आज हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसिया। ठीक है दोस्तों, तो देखिए डिस का मतलब सबसे पहले क्या होता है। डिस का मतलब होता है डिसऑर्डर। ठीक है, डिसऑर्डर यानी कि यहाँ पे सेलुलर डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, सेल में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, सेल में कुछ डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन कैसा डेवलपमेंट? डिसऑर्डर सेलुलर डेवलपमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग डिस्प्लेसिया का मतलब ही यही होता है, डिसऑर्डर सेलुलर डेवलपमेंट, एक कंपाउंड विथ मेटाप्लेसिया एंड हाइपरप्लेसिया। अब देखिए सेल में जो मेटाप्लेसिया और हाइपरप्लेसिया होता है, ठीक है, ये है मेटाप्लेसिया, मेटाप्लेसिया, ठीक है, और हाइपरप्लेसिया, हाइपरप्लेसिया। तो जब सेल के अंदर मेटाप्लेसिया और हाइपरप्लेसिया होता है तो क्या होता है? मेटाप्लेसिया जब होगा तो सेल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर हो जाता है, और हाइपरप्लेसिया में सेल अपने नंबर को बढ़ाता है। तो इन्हीं दोनों के साथ साथ डिस्प्लेसिया भी हो जाता है, कभी कभी देखने को मिलता है डिस्प्लेसिया। हमेशा ये डिस्प्लेसिया जो है ये तो प्री कैंसरस स्टेज है ना, तो मेटाप्लेसिया हाइपरप्लेसिया ये दोनों जनरल बात है, ये हमेशा होता है मतलब बॉडी में, बट डिस्प्लेसिया बहुत कम होता है। डिस्प्लेसिया हो गया मतलब प्री कैंसरस स्टेज है। तो जैसे मेटाप्लेसिया हो रहा है सेल में, मान लीजिए, ठीक है, तो मेटाप्लेसिया होगा सेल में तो क्या होगा? सेल में जब मेटाप्लेसिया होगा तो सेल जो है अपने एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर होगा, और हाइपरप्लेसिया होगा तो सेल का नंबर इंक्रीज होगा। तो इसी के साथ साथ सेल का मान लीजिए नंबर इंक्रीज हो गया, सेल का नंबर इंक्रीज हो रहा है, या सेल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर हो रहा है, उसी के साथ साथ वहां पे डिसऑर्डर सेलुलर डेवलपमेंट होने लगा। ठीक है, डेवलपमेंट होने लगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे डिस्प्लेसिया को डिफाइन करते हैं। ठीक है दोस्तों, डिसऑर्डर्ड सेलुलर डेवलपमेंट, एक कंपाउंड विथ मेटाप्लेसिया एंड हाइपरप्लेसिया। हाइपरप्लेसिया यानी कि अब देखिए कि सेल के अंदर डिसऑर्डर सेलुलर अरेंजमेंट हो रहा है, सेल के अंदर सेलुलर डेवलपमेंट हो रहा है, पर कैसा? डिसऑर्डर फॉर्म में। ठीक है, डिसऑर्डर सेलुलर डेवलपमेंट एक कंपाउंड विथ किसके साथ साथ? मेटाप्लेसिया और हाइपरप्लेसिया के साथ साथ। तो जब सेल में हाइपरप्लेसिया होगा, सेल अपना नंबर बढ़ा रहा है, ठीक है, और नंबर बढ़ रहा है, उसके साथ साथ ऐसा हुआ कि नंबर तो बढ़ ही रहा है, साथ साथ उसमें डिसऑर्डर कुछ चेंजेस आ गए, डिसऑर्डर सेलुलर डेवलपमेंट होने लगा। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसिया। ठीक है, अब मान लीजिए सेल में मेटाप्लेसिया हो रहा है। मेटाप्लेसिया का मतलब कि सेल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, एपिथेलियल सेल्स जो है जैसे कि स्क्वामस है वो कॉलुमनर में ट्रांसफर हो रहा है, तो कॉलुमनर में ट्रांसफर ना होके उसमें कुछ और डिसऑर्डर सेलुलर डेवलपमेंट हो जाए तो उस टर्म को हम बोलेंगे डिस्प्लेसिया। इसलिए यहाँ पे बोला गया डिसऑर्डर सेलुलर डेवलपमेंट ए कंपाउंड विथ मेटाप्लेसिया एंड हाइपरप्लेसिया। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब इसको हम थोड़ा अच्छी तरीके से और धीरे धीरे समझने की कोशिश करते हैं। मेनली ये जो होता है ये किस में होता है? एपिथेलियल सेल्स में। डिस्प्लेसिया जो है ये एपिथेलियल सेल्स में ही होता है। मेनली ऑकर्स इन एपिथेलियल सेल्स। ठीक है दोस्तों, यानी कि ये मेनली एपिथेलियल सेल्स में ही होता है। एक और बात बता दे रहे, आखिर ये डिस्प्लेसिया होता क्यों है? ठीक है, जैसा कि हम पिछले वीडियो में हम आपको बता रहे थे दोस्तों कि सबसे पहले सेल पर जो स्टिमुलस आता है तो या इरिटेंट होता है, वो जो इरिटेंट या स्टिमुलस होता है वो सेल को क्या कर रहा है? प्रोवोक कर रहा है। ठीक है, मान लीजिए ये सेल है, ठीक है, ये सेल है, इस पर कोई स्टिमुलस आया, ठीक है, तो
तो सेल में स्टिमुलस आया तो मान लीजिए सेल में मेटाप्लेसिया या फिर हाइपरप्लेसिया, सेल अपना नंबर को बढ़ा लिया, ठीक है। सेल को ऐसा लगा कि हम अपने नंबर को जब बढ़ा लेंगे तो हम सर्वाइव कर पाएंगे, ठीक है। तो ये स्टिमुलस इस पे एक्ट किया और यहाँ पे सेल का नंबर बढ़ गया, तो यहाँ पे हो गया दोस्तों हाइपरप्लेसिया, हाइपरप्लेसिया, ठीक है। या फिर मेटाप्लेसिया भी बोल सकते हैं, मेटाप्लेसिया, यानी कि सेल जो है मान लीजिए पहले स्क्वैमस था, अब ये एपिथेलियम, स्क्वैमस था अब कॉलमनर में कन्वर्ट हो गया, कॉलमनर में, तो हाइपरप्लेसिया हो गया या मेटाप्लेसिया हो गया। अब क्या हो गया, अब क्या हो रहा है कि स्टिमुलस अभी भी उसी पर एक्ट कर रहा है, ठीक है। जो स्टिमुलस है या फिर हम बोलेंगे यहाँ पे इरिटेंट, ठीक है, इरिटेंट है, वो अभी भी उसी सेल को प्रोवोक कर रहा है। तो यही सेल जो है बाद में इसके अंदर जो डिसऑर्डर सेलुलर अरेंजमेंट डेवलप होने लगता है, ठीक है। इस सेल के अंदर डिसऑर्डर सेलुलर डेवलपमेंट होने लगता है। सेलुलर डिसऑर्डर, सेलुलर मतलब इसी सेल का डिसऑर्डर, इसी टिश्यू में जो है यहाँ पे डिसऑर्डर सेलुलर डेवलपमेंट होने लगा, तो इसी को हम बोलते हैं दोस्तों डिस्प्लेसिया। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसिया, इसी को बोलते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप समझे होंगे कि सबसे पहले स्टिमुलस एक्ट करता है तो सेल में एडेप्टेशन होता है, नॉर्मली एडेप्टेशन हाइपरप्लेसिया मेटाप्लेसिया हुआ, ठीक है। यानी सेल अपना नंबर बढ़ाया या सेल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर हो गया। अब अभी भी स्टिमुलस उसी पर एक्ट किए जा रहा है, तो यही जो है बाद में इसमें किस में कन्वर्ट हो जाता है? डिस्प्लेसिया में, ठीक है। और अभी भी स्टिमुलस एक्ट कर रहा है उस पर, तो ये फिर कन्वर्ट हो जाता है नियोप्लेसिया में, ठीक है। डिस्प्लेसिया ही दोस्तों नियोप्लेसिया में कन्वर्ट हो जाता है। नियोप्लेसिया क्या होता है दोस्तों? कैंसर होता है, ठीक है। तो इसलिए हम डिस्प्लेसिया को प्री कैंसरस स्टेज बोलेंगे, प्री कैंसरस स्टेज बोलते हैं, ठीक है, प्री कैंसरस स्टेज बोलते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको डिस्प्लेसिया का डिफिनीशन समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि डिस्प्लेसिया का फीचर क्या है, ये कैसा लगता, कैसा देखने में कैसा लगता है, कहाँ पे होता है, कैसे होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको बता चुके कि डिस्प्लेसिया एपिथेलियल सेल्स में होता है। तो एपिथेलियल सेल्स कैसा होता है दोस्तों? तो एपिथेलियल सेल्स बेसमेंट मेम्ब्रेन पर होता है, ठीक है। एपिथेलियल सेल्स कहाँ होता है दोस्तों? बेसमेंट मेम्ब्रेन पर, और बेसमेंट मेम्ब्रेन पर ये है हमारा एपिथेलियल सेल्स, ठीक है। ये एपिथेलियल सेल्स है, ठीक है। ये मान लीजिए कि 2 लेयर प्रेजेंट है एपिथेलियल सेल्स का, तो इसको हम बोलेंगे एपिथेलियल सेल्स, ठीक है। और इसको बोलेंगे बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब देखिए क्या हो गया, मान लीजिए कि ये जो नॉर्मल एपिथेलियल सेल्स है जो कि बेसमेंट मेम्ब्रेन पर टिका हुआ है, ठीक है, इसमें हो गया डिस्प्लेसिया। इसमें क्या हो गया? डिस्प्लेसिया। तो जब डिस्प्लेसिया होगा तो अब देखिए, अब जो आप इसका माइक्रोस्कोपिक स्टडी कीजिएगा तो आपको इसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे। देखिए, सबसे पहले जो होगा दोस्तों, इसमें जो इसका बेसमेंट मेम्ब्रेन है इसमें डिसऑर्डर अरेंजमेंट होगा, मतलब कि जो पहले एक अरेंज वे में था वो अब इसमें कुछ ना कुछ बेसमेंट मेम्ब्रेन में डिसऑर्डर होगा, ठीक है। डिसऑर्डर इन बेसमेंट मेम्ब्रेन को हम यहाँ BM लिख रहे हैं, ठीक है। पहला बात डिसऑर्डर इन बेसमेंट मेम्ब्रेन में डिसऑर्डर होगा, पहला डिस्प्लेसिया में। दूसरी बात कि जो यहाँ पे दोस्तों जो एपिथेलियल सेल्स का लेयर 2 था, अब ये लेयर 2 से यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 मतलब 3 या 4 लेयर हो जाएगा। देखिए आप यहाँ पे इस एपिथेलियल सेल्स में क्या हो गया? डिस्प्लेसिया हो गया। तो इसका सेकंड कैरेक्टर है, जो सेकंड होता है, यहाँ पे लिखेंगे इंक्रीज इन एपिथेलियल सेल्स लेयर, ठीक है। यानी कि जो एपिथेलियल सेल्स है उसका लेयर बढ़ गया, इसी को तो हम बोलते हैं ना कैंसर। कैंसर क्या होता है? सेल अपने नंबर को बढ़ाता है, तो वही ना कैंसर होता है। तो यहाँ पे देखिए इंक्रीज इन एपिथेलियल सेल्स लेयर, जो एपिथेलियल सेल्स का लेयर है वो अपने नंबर अपना बढ़ा रहा है, लेयर बढ़ते जा रहा है, तो इसमें सेल्स भी बढ़ते जा रहा है। पहले 2 था, अब 4 लेयर हो गया। तीसरा इसका दोस्तों यहाँ पे जो हम इसका फीचर बोलेंगे वो है लॉस ऑफ बेसल पोलैरिटी। अब इसका मतलब लॉस ऑफ बेसल पोलैरिटी का मतलब क्या होता है? देखिए,
इसका मतलब होता है दोस्तों न्यूक्लियाई जो होता है, जो न्यूक्लियाई प्रेजेंट था यहाँ पे देखिए ये न्यूक्लियाई यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। बेसमेंट जो एपिथेलियल सेल्स में जो न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है, जो न्यूक्लियस होता है वो बिल्कुल बेसमेंट मेम्ब्रेन की तरफ होता है, ठीक है, टुवार्ड्स होता है। लेकिन जैसे ही सेल के अंदर डिस्प्लेसिया डेवलप हो गया तो लॉस जो न्यूक्लियस है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन की तरफ ना होके वो अवे चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे न्यूक्लियाई लाइंग अवे फ्रॉम बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। यानी कि अब जो डिस्प्लास्टिक चेंज हुआ है जिस सेल में उसका आप स्टडी कीजिएगा तो उसका न्यूक्लियस यहां मिलेगा, ठीक है, मतलब ऊपर मिलेगा, इसके सेल्स के बिल्कुल ऊपर मिलेगा, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे न्यूक्लियस कहाँ है, बिल्कुल लाई डाउन है, मतलब बेसमेंट मेम्ब्रेन के नज़दीक है, ठीक है, इसका न्यूक्लियस। और इसका न्यूक्लियस देखिए, आप ध्यान से देखिए, इसका न्यूक्लियस बिल्कुल ऊपर है, ठीक है, सुपरफिशियल है, ठीक है, मतलब कि ये बेसमेंट मेम्ब्रेन की तरफ नहीं है। तो यहाँ पे हम इसलिए लॉस ऑफ बेसल पोलैरिटी, यानी कि जो पोलैरिटी है किसका पोलैरिटी, मतलब जो न्यूक्लियस का पोलैरिटी है वो लॉस हो चुका है। अब वो कहाँ चला गया, न्यूक्लियाई लाइंग अवे फ्रॉम द बेसमेंट मेम्ब्रेन, वो बेसमेंट मेम्ब्रेन से दूर जा चुका है। तो ये भी एक डिस्प्लास्टिक सेल्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ठीक है दोस्तों। अब चौथा बात करें कि इसमें जो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो भी इंक्रीज होता है, ठीक है, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो भी इंक्रीज होता है। चौथा पांचवा पॉइंट है जो दोस्तों, जो डिस्प्लास्टिक सेल्स होता है उसके अंदर, जैसे कि ये डिस्प्लास्टिक सेल्स है, ठीक है, तो इनमें सारा सब में डिस्प्लास्टिक चेंज आया है, ठीक है। ये तो नॉर्मल था, ये नॉर्मल है, ठीक है दोस्तों, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल सेल्स है, नॉर्मल एपिथेलियल सेल्स है, और ये डिस्प्लास्टिक वाला है, ठीक है, ये डिस्प्लास्टिक है, ठीक है। तो डिस्प्लास्टिक में आप क्या देखिएगा, जब डिस्प्लास्टिक सेल्स का माइक्रोस्कोपिक स्टडी कीजिएगा तो यहाँ पे आपको जो न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो है वो बढ़ा हुआ मिलेगा, इंक्रीज मिलेगा, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं, यहाँ पे एक और बात है, जो हम जब न्यूक्लियस का स्टडी करते हैं, डिस्प्लास्टिक सेल्स का जो न्यूक्लियस होता है उसका स्टडी करते हैं, तो यहाँ पे न्यूक्लियर हाइपर क्रोमैटिज्म मिलता है। इस टर्म देते हैं हम इसको न्यूक्लियर हाइपर क्रोमैटिज्म। अब देखिए, जैसे ही हम स्टडी करते हैं नॉर्मल न्यूक्लियस को तो उसको स्टेन करते हैं और फिर हम माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं तो वो लाइट स्टेन होता है। बट जब हम इसको स्टेन करेंगे, किसको, ये वाले न्यूक्लियस को, ठीक है, इस न्यूक्लियस को जिसमें डिस्प्लास्टिक चेंज हुआ है, ठीक है, जिसमें डिस्प्लेसिया हुआ है, डिसऑर्डर सेलुलर डेवलपमेंट हुआ है, तो उस सेल्स को जब हम स्टडी करते हैं, उसके सेल्स का जो न्यूक्लियस उसके स्टडी करते हैं, तो जब हम स्टेन करेंगे तो कैसा होगा, वो डार्कली स्टेन हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसमें क्रोमेटिन का नंबर बढ़ गया, मतलब वो डार्क स्टेन हो गया है, ठीक है, तो वो डार्कली स्टेन होगा, इसलिए हम यहाँ पे बोल रहे हैं न्यूक्लियर हाइपर क्रोमेटिज्म मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि डिस्प्लेसिया क्या होता है। अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल का, ठीक है, इसका बहुत ही कॉमन 2 एग्जाम्पल है। पहला जो एग्जाम्पल है दोस्तों, हम ए लिखेंगे, जो इसका पहला एग्जाम्पल है वो है यूटेराइन सर्विक्स में होता है ये, ठीक है, यूटेराइन सर्विक्स में आपको डिस्प्लेसिया देखने के लिए मिलेगा। तो इसको हम एक मेडिकल टर्म में बोलते हैं कि सर्वाइकल इंट्रा एपिथेलियल नियोप्लेसिया। क्या बोलते हैं, सर्वाइकल इंट्रा एपिथेलियल नियोप्लेसिया, ठीक है, जिसको हम CIN भी बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। ये कहाँ मिलेगा आपको, यूटेरस में चेंजेस होता है, जो यूटेरस में डिस्प्लेसिया देखने के लिए मिलेगा आपको नॉर्मली, ठीक है, ये नॉर्मली नहीं मतलब एबनॉर्मल है, बट इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है यूटेराइन सर्विक्स। दूसरा आपको देखने के लिए मिल सकता है ब्रोंकस में दोस्तों, ठीक है, ब्रोंकस में आप देख सकते हैं। तो ब्रोंकस में क्या होता है, स्क्वैमस, ब्रोंकस में भी डिस्प्लेसिया होता है, ठीक है, तो इसको बोलेंगे स्क्वैमस सेल डिस्प्लेसिया,
ठीक है। देखिए नॉर्मली ब्रोंकस में क्या होता है, नॉर्मली ब्रोंकस में स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलेटेड कॉलुमनर एपिथेलियम होता है, ठीक है, और वहाँ पे मेटाप्लेसिया होता है तो वो स्क्वैमस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, स्क्वैमस में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन अभी भी उस पर इरिटेंट, अभी भी उस पर स्टिमुलस एक्ट कर रहा है, तो यही स्क्वैमस जो है इसमें डिस्प्लेसिया होने लगता है, इसमें डिसऑर्डर सेलुलर डेवलपमेंट होने लगता है। तो यहाँ पे जो ब्रोंकस है वो प्री कैंसरस स्टेज में आ जाता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको यूटेराइन सर्विस और ब्रोंकस का एग्जांपल भी समझ में आया होगा, और डिस्प्लेसिया क्या होता है उसको हम यहाँ पे पूरा अच्छे से समझाएं, और यहाँ पे आपको हम डिफिनीशन भी समझा दिए कि डिसऑर्डर सेलुलर डेवलपमेंट कंपेयर्ड विथ मेटाप्लेसिया एंड हाइपरप्लेसिया। आप इस बात को याद रखेंगे दोस्तों कि ये मेटाप्लेसिया और हाइपरप्लेसिया के साथ साथ होता है, ठीक है, साथ साथ, मतलब मेटाप्लेसिया भी होगा सेल में या फिर डिस्प्लेसिया, दोनों में से मेटाप्लेसिया या हाइपरप्लेसिया, इन दोनों में से कोई एक होगा, ठीक है। मान लीजिए सेल अपना नंबर बढ़ा रहा है या फिर सेल अपने एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर हो रहा है, तो इन दोनों में से कोई एक होगा। तो मान लीजिए सेल अपना नंबर बढ़ा रहा है, तो सेल नंबर बढ़ रहा है और साथ साथ उसमें डिसऑर्डर सेलुलर डेवलपमेंट भी हो रहा है, ठीक है। मान लीजिए सेल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर हो रहा है और उसके साथ साथ सेल में डिसऑर्डर सेलुलर डेवलपमेंट भी हो रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये डिस्प्लेसिया का वीडियो समझ में आया होगा।